नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के ड्राइवर जरा ध्यान से सुने। स्क्रीन पर दिखने वाले लाइन में लगे ये ट्रक कहीं आपके तो नहीं? जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे ये कैसा सवाल कर रहे हैं और ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि फर्जी नंबरों पर चल रहे लगभग 32 ट्रक और इनको चुराने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। सुनकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है और ये घटना है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की। गाजियाबाद पुलिस ने विभिन्न आरटीओ विभागों की मिलीभगत से चल रहे एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसमें आरटीओ विभाग के कर्मी भी शामिल थे। यही नहीं, गाजियाबाद की पुलिस भी एक ऐसे ही कांड में शामिल पाई गई। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, पहले देखिए ये वीडियो। स्वाट टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि कविनगर क्षेत्र में एक ट्रक है जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके ऑपरेट कर रहा है। उस पर हमारी स्वाट टीम ने ऑटो थेफ्ट टीम और एंटी ऑटो थेफ्ट सेल के साथ काम किया। उसमें उन्होंने जो प्रथम दृष्टया हमने जितनी भी जानकारी की उससे हमको पता लगा कि इस ट्रक के जो दस्तावेज हैं वो सही नहीं है, फर्जी है। फिर उसी जांच के क्रम में हमने पंजाब और नागालैंड स्पेसिफिकली इन 2 नंबरों के जहाँ के ट्रक्स थे हमने उनको आइडेंटिफाई करके उनकी जानकारी करना शुरू किया। इसी क्रम में हमने 32 ट्रक ऐसे बरामद किए पंजाब और नागालैंड के नंबर के, जिनके की कूटरचित दस्तावेज हैं। और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस तरीके से ऑपरेट करता है। ये लोग ज़्यादातर सरकारी माल उठाते थे, इसलिए आज तक कभी भी आरटीओ और पुलिस की चेकिंग के द्वारा पकड़े नहीं। एक ट्रक की कीमत, ये सेकेंड हैंड ट्रक टाइप से हैं, तो इनकी एक ट्रक की कीमत होगी करीबन 22 से 25। दोस्तों, गाजियाबाद से ऐसे 2 कांड सामने आए हैं जिनसे पूरे आरटीओ विभाग और पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। जी हाँ, पहली खबर गाजियाबाद के कविनगर से है, जहां पर स्वात टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और लूट कर लाए गए 32 ट्रकों को पकड़ा है। यही नहीं, इस पूरी कार्रवाई में स्वात टीम का साथ दिया एंटी ऑटो थेफ्ट टीम ने और फोरेंसिक टीम ने। आपको बता दें कि हिमाचल, पंजाब और नागालैंड के फर्जी नंबरों पर ये 32 ट्रक चल रहे थे, जिनको गाजियाबाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों समेत पकड़ लिया है। दरअसल ट्रांसपोर्ट में व्यवसाय करने के लिए अलग अलग जगहों से चोरी और लूट कर लाए ट्रकों के नंबर बदलकर सरकारी विभाग के ठेकों में भी काम में लाए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोरी के ट्रक पर हिमाचल और गाजियाबाद के कूट रचित फर्जी नंबर डालकर इन्हें चला रहे थे। इसकी वजह से पकड़ में नहीं आ रहे थे। एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा ने बताया कि इन ट्रकों के नंबर 2-3 बार बदले जा चुके हैं, जिस वजह से ये भी पता लगाना मुश्किल है कि इनका पहला रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और ये ट्रक कहां के हैं। और इस पूरे खेल में नागालैंड और पंजाब के परिवहन विभाग की संलिप्तता होने की बात सामने आ रही है। परिवहन विभाग की मदद से ही चोरी और लूट के लाए गए ट्रकों के असली कागजात बनाकर सरकारी विभाग में ठेकों पर काम किया जाता था। परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए दस्तावेजों के कारण पुलिस की आंखों में आराम से धूल झोंक कर ये ट्रक निकल जाते थे, किसी को कोई शक नहीं होता था। आपको बता दें, इन 32 ट्रकों की कीमत लगभग 10 करोड़ आकी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये खुलासा हो कैसे पाया। दरअसल स्वात टीम के हाथ एक ऐसी खबर लगी जिससे उन्हें पकड़े गए अभियुक्तों पर शक हुआ। अभियुक्त ट्रांसपोर्टर हैं और ये रेलवे के साथ मिलकर लगभग 2 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। इसके बाद स्वात टीम को शक हुआ कि ट्रांसपोर्टर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रेलवे के साथ कैसे कर सकते हैं। बस इसके बाद टीम बनाई गई, जाल बिछाया गया और कविनगर से एक ट्रक को पकड़ा, जिसकी निशानदेही से 3 अभियुक्तों समेत 32 ट्रक पकड़े गए। आपको बता दें कि इस गैंग के 9 लोग अभी भी फरार हैं। इस मामले में अभी छानबीन जारी है। परिवहन विभाग के कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने दस्तावेज बनवाने में इस गैंग के सदस्यों की मदद की थी। स्वात टीम कई अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है और आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यही नहीं, चलिए आपको ले चलते हैं गाजियाबाद के ही ट्रोनिका सिटी, जहां से पुलिस की मिलीभगत से चोरी किए गए वाहनों को कटवाने का गोरख धंधा सामने आया है। लगभग 1500 वाहन 1 लाख रुपए महीना लेकर पुलिस ने कटवाए। दरअसल 26 अक्टूबर को ट्रोनिका सिटी में छापेमारी की गई। 2 फैक्ट्रियों में दबिश दी गई जो रेंट पर थी और वाहनों की कटाई कर रही थी। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसएसपी के आदेश पर गोपनीय जांच चल रही थी। दोषी पाए जाने पर ट्रोनिका सिटी चौकी इंचार्ज सुशील कुमार और बीट प्रभारी हेड कांस्टेबल यशपाल को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण की एसओजी टीम ने
इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस तरह से सरकारी विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से ऐसे काम चल रहे हैं जिनको सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। क्या अब इन पर सख्त कार्रवाई होगी या हमेशा की तरह ये बचकर निकल जाएंगे? हालांकि गाजियाबाद पुलिस पर तो कार्रवाई हो चुकी है। अब देखना यह है आरटीओ विभाग की संलिप्तता के बाद उन पर क्या कार्रवाई होती है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।